हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने बात करी थी कि जो जनरल पॉलिटी का पार्ट था, कि हमें पढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसमें हमने ऑलमोस्ट 13 तक देखा था कि जिसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स वगैरह थे, और आर्टिकल 301 से लेके 307 तक वो कवर हो रहा था। एक बार हम इस तरीके से थोड़ा पॉलिटी का ओवरव्यू अपने माइंड में रख लेंगे, उसको याद कर लेंगे 2-3 बार, तो जब पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, तो वो बहुत इजी लगेगा उसको थोड़ा याद करने में, ताकि हमें पता रहे कि इस पूरी जो बुक है इसके अंदर हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो अभी जैसे हम 14 से बात करें तो 14 जो पार्ट है इसमें सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स हैं, और वो आर्टिकल 308 से लेके 323 तक है। ठीक है, इसमें जैसे कि बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है और बाकी जो स्टेट सर्विसेज हैं, ये सारी भी इसी के अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे 14 पार्ट ए है, 14A है, तो उसके अंदर है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, अभी जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये कौन से आर्टिकल में आएंगे? अभी 323A, ये गलती से 322A यहाँ पे मेंशन हो गया है, ये 323 है। 323A और 323B ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कौन से अमेंडमेंट से ये आया था, तो ये भी यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1976। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो इलेक्शंस आएंगे 15 पार्ट में, वो जो कि कवर होता है आर्टिकल 324 से लेके 329A में। ठीक है, उसके बाद 16 पार्ट में स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस हैं, जो आर्टिकल 330 से लेके 342A तक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखें हमारा 17 पार्ट, तो इसके अंदर है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल 17 में कवर हो रहा है, और ये आर्टिकल 343 से लेके 351A तक कवर हो रहा है। ठीक है, अब 18 वाला जो पार्ट है इसके अंदर वी विल कवर एमरजेंसी प्रोविजंस विच आर फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन भी आया था कि कोई स्टेटमेंट करके प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद 19 जो पार्ट है वो कवर्स मिसलिनियस पार्ट फ्रॉम आर्टिकल 361 टू 366। ठीक है, जो 20 हमारा पार्ट है उसमें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे आर्टिकल 368 के अंदर कवर्ड है। ठीक है, उसके बाद 21 जो हमारा पार्ट है उसके अंदर कुछ टेम्प्रेरी, ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस मेंशन्ड हैं, जो है आर्टिकल 369 से लेके 392। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टाइटल्स वगैरह हैं 22 पार्ट में। लास्ट जो पार्ट है जिसमें टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी जो रिपील हो गया है आर्टिकल 393 से लेके 395 तक है। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें थोड़ी सी याद रखनी है वो ये हैं कि एक तो हमने यहाँ पे बात कर ली थी कि 14 पार्ट जो ए है उसके अंदर ट्रिब्यूनल्स आए थे। ठीक है, और 323A और 323B में कौन से अमेंडमेंट्स आए थे? ये हमारे अमेंडमेंट 42 से आए थे। ठीक है, 42 अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें तो हमारे कुछ और भी पार्ट्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आए थे। ठीक है, तो एक तो हो गया है पार्ट 9A में क्या आती है हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ आई थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 17 से आई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि पार्ट 9A में है म्यूनिसिपैलिटीज़, और ये कौन से अमेंडमेंट से आई थी? ये आई थी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना है हमें यहाँ पे। इसके बाद ये हमारी सोसाइटीज़ भी आई थी। ठीक है, 9B में जो है वो भी अमेंडमेंट्स आई थी, तो ये याद रखना है। ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आई थी। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा कि हमारी ट्रिब्यूनल्स आई थी अमेंडमेंट से 42 से, फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ हमारी आई हैं 74 अमेंडमेंट से, और ये सोसाइटी वाला जो पार्ट है ये 97 अमेंडमेंट 2011 से आया है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी बच गया है, जैसे हमने बोला कि
42nd अमेंडमेंट से ट्रिब्यूनल्स आए हैं। तो जो हमारा फोर पार्ट ए है जिसमें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, ठीक है, शायद इसमें हमने मेंशन नहीं किया। 51 जो ए है हमारा वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, ठीक है। अभी ड्यूटीज़ किससे आई थी ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। पार्ट 4A बोलेंगे इसको हम। ये ड्यूटीज़ भी हमारी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आई है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है। 4 पार्ट में अमेंडमेंट ए में है अमेंडमेंट है 42nd। उसके बाद हमारा जो 7 पार्ट है वो जो डिलीट हो गए हमने बात करी थी, तो वो भी कौन से अमेंडमेंट से डिलीट हुआ, 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना है कि क्या क्या अमेंडमेंट से हुआ है। तो हमारा 4 पार्ट ए ड्यूटीज़ जो है जो 42nd अमेंडमेंट से है। फिर 7 जो हमारा पार्ट है जिसके लिए स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल जो डिलीट हो गया, 238 आर्टिकल था जिसका, जो किससे डिलीट हुआ था, 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। उसके बाद 9 हमारे ये जो पार्ट्स हैं ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, 9A भी। और उसके बाद हमारा जो ये है 9B जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से है। उसके बाद ये हमारा 14A ट्रिब्यूनल्स वाला 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। उसके बाद बस इतना ही था। और एक बार इसको थोड़ा सा याद और मेमोराइज़ कर लेना है कि क्या क्या पार्ट हैं। ये कुछ बहुत छोटी सी चीज़ है, बट हम स्टिल इस चीज़ को याद रखेंगे कि इस सीरीज़ में है 22 पार्ट्स हैं हमारे, कौन सा अमेंडमेंट से हुआ, कौन सा अमेंडमेंट से नहीं हुआ, तो थोड़ा सा हमें मेमोराइज़ करने में बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।